प्रताप राम सागर राजभर की पहल महाराजा सुहेलदेव फिल्म्स प्रोडक्शन कृत स्मिता म्यूजिक कंपनी की प्रस्तुति। जी हाँ दोस्तों, निरहु राजभर क्रांतिकारी और राजभर का बदला लूंगी सिंदूर की कसम के भारी सफलता के बाद भोजपुरी विरहा एल्बम माता पिता के चरणों में स्वर्ग निर्माता वीरेंद्र प्रताप राजभर, कार्यकारी निर्माता धर्मेंद्र राजभर एडवोकेट, मीडिया प्रभारी चंद्रशेखर गुप्ता व सूबेदार राजभर, विशेष सहयोग श्रीमती कविता राजभर, अध्यापिका, ग्राम परशुरामपुर, पोस्ट डौड़ी मड़ियाहू, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। एल्बम का नाम भोजपुरी विरहा एल्बम माता पिता के चरणों में स्वर्ग, जिसके गीतकार हैं भोलानाथ यादव, संगीतकार दामोदर राव। जी हाँ दोस्तों, इस एल्बम के गायक कलाकार हैं छोटे लाल बनारसी राजभर व साथी। क्या बात है? अच्छा भाई, मैं कलाकार छोटेलाल बनारसी वाराणसी की धरती से ये जो विरहा में गाने जा रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर कैसेटों की तरह ये भी आप लोगों के अवश्य ही पसंद आएगा। लेकिन यही जैसे मेरी भूमिका है मास्टर। तो जननी विमल जग में गंगा की धारा, बाप है गंगा सागर जो दुनिया में पावन, जिनके पांव तले स्वर्ग का सुख है सारा, ममता का हरदम बरसता है सावन, जन्मदाता कहते हैं माता पिता, सारा जहां आ जाए इनका यभारी, जान कर अपमान भोला न करना, सेवा सर्वंस करिया तू बन के पुजारी। ए बाबू, हर सुख सुविधा स्वर्ग कहीं अन्यत्र लोग भटकल, ये स्थान पे वो स्थान पे हर आदमी के सुख शांति यही धरती पे हो, कहाँ हो? अपने ही घर में, कहाँ? मतारी बाप के चरणन में। ये धरती पे सुख लोग अपने घर में ना खोज के अन्यत्र भटकत हो। हमारे विरहा साबित करी, ये धरती पे मतारी बाप से बढ़ के धरती पे कुछ ना बा। एक लाइन गजल है मास्टर। यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, यह शान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बिरहे में भाव लिखे, अल्लाह के दरबार में अरे जवाब क्या दोगे, अल्लाह के दरबार में जवाब क्या दोगे, लिखते हो जुर्म खून से हिसाब क्या दोगे।
से हमारी कहानी का शुरुआत हो गई बाबू। कहानी कहाँ का मास्टर? तो गरीब गंगा राम थे फर्रुखाबाद के, रहते थे सूरतपुर में बिना औलाद के। अरे पत्नी थी सत्यभामा की गोद भसुनी, पैदा हुआ सुशंकर खुशियां हुए दूनी। प्रथम सा बेटा जो हरि कलाश में, बरजात जीवन जब रहा खुशियों की आस में। ए बाबू जे भैया गए हुए नाभे गए हुए दिल्ली से पहले बगल में फर्रुखाबाद स्टेशन हो, वहीं स्टेशन से करीब थोड़ के ही दूर पे सूरतपुर गांव हो। वही सूरतपुर गौवा के रहे वाला गरीब आदमी 10 रिस्सा का काश्तकारी, जेकर नाम बतावल गेल गंगाराम पटेल, जेकरे दुल्हनी के नाम हो रुक्मिणी पटेल। पति पत्नी के बीच में समय पर एक लड़का पैदा भइल, जौने के नाम शिवशंकर पटेल रखल गई। शिवशंकर जब 5 वर्ष के भइलन, कॉन्वेंट स्कूल में ना बल्कि प्राइमरी स्कूल में भेजल गए पढ़े बदे, चूंकि गरीबी रहल। प्राइमरी स्कूल से पढ़ते पढ़ते बाबूजी मिडिल क्लास में गया। जब हाई स्कूल में गया हो लड़का, ना ही कोचिंग, ना ही ट्यूशन, ना ही फाउंडेशन कोर्स कैलस, मगर वाह वो लड़का का जब रिजल्ट हाई स्कूल का आयल 98+ में आयल। बाबूजी जब इतनी रिजल्ट आयल, चौंका देने वाला रिजल्ट, लोगों ने खुशियां महसूस की कि वाह एक गरीबी है, गरीब का लड़का है। मगर देखिए होनहार बिरवन के होते चिकना पांव। वहां सब क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, तमाम लोग आए वो लड़का का मदद के लिए, जो यथाशक्ति कहले ए गंगाराम एक ही पढ़ावा, एक भविष्य बड़ी उज्जवल हो। जब इंटर का लड़का परीक्षा दे करके वापस आया, अगले साल से प्लस में 1 पॉइंट अधिक रिजल्ट आया। बाबू पूछने बचवा आगे का करके प्लान हो? कल की पिताजी हमार दिली इच्छा हो IIT की परीक्षा देवे की, लेकिन गरीबी आड़े आई कहना बचवा ई धन दौलत के करे बदे बाले बच्चन बदे होले न। बाबू 1700 रुपया देहलन, लड़का IIT के फार्म भर देलेस। जब ओकर लेटर आयल परीक्षा देवे बदे, काउंसलिंग में बैठे बदे, वो समय लगभग 85 लाख लड़का परीक्षा देले नौकरी साथ में। 10,000 सीट पूरे हिंदुस्तान में IIT के सरकारी कॉलेज का हो। वह लड़का लखनऊ में जो ही बैठा बाबूजी काउंसलिंग में इतनी टफ मेहनत किया, ओकर 100वां रैंक आयल। 100वां रैंक मानो तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा मायने रखला। ओकरे मन मुताबिक कॉलेज कहाँ मिलल? नोएडा इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली। जब नोएडा में ओके कॉलेज मिलल बाबूजी, तो अब एडमिशन का सतावे लगल दिक्कत। बाबू का केलन वही 10 बिस्सा जमीन बेच के हॉस्टल खर्चा और एडमिशन कापी किताब की व्यवस्था तक कर देलन। लेकिन बेच के जमीन माई बाबू इतना खुश हुआ ना कि उनकी खुशी समाप्त ना हो। अब वह दारू बदे जब जमीन बिचाले तो बहुत कष्ट होले, नौकरी बदे बिचाले तो ना कष्ट होले, पढ़ाई बदे ना कष्ट, लेकिन दारू बदे बहुत कष्ट होले। अभी बाबू खुश हो तरच कौन मास्टर? यह तर्ज हो गाल पे लाल गुलाल हमारा गिर, गाल पे लाल गुलाल हमारा झुमका झूलनी टूटी, गाल पे लाल गुलाल हमारा झुमका झूलनी टूटी ना। ऐसन रंग लगाई सवर को ये लगवले टूटी ना। बाबू माई सोचत हूँ पढ़ लिख लाल निहाल हो जाई, पढ़ लिख लाल निहाल हो जाई, दूर होई दुखदाई। पढ़ लिख लाल निहाल हो जाई, दूर होई दुखदाई। एक दिन सपना साकार करी है बेटवा बाबू
4 साल के कोर्स होले IIT के। 1 साल 2 साल जब 3 साल 4 साल में लड़का जब जालन, उस समय देश और विदेश के नामी गिरामी कंपनी आवलिन कॉलेज में ही कैंपस सिलेक्शन करली। वो लड़का के कॉलेज में कौन कंपनी आई? यही दूर संचार कंपनी की बहुत बड़ी कंपनी टेलीकॉम कंपनी। वो लड़का के आयल एक सिस्टम और होले, अगर लास्ट ईयर में लड़का का सिलेक्शन हो गई, पत्राचार द्वारा वो परीक्षा भी दे सकेला नौकरी करते हुए, लेकिन उसका सिलेक्शन कहाँ होते? भइला इंजीनियर खत्म भइली पढ़ाई, अंजना के साथे करी, अंजना के साथे करी लिहले सगाई। अंजना के साथे करी लिहले सगाई, अंजना के साथे करी लिहले सगाई। अरे माई बाप के भुला के संग, अरे पाके प्यार लुगाई के एक दिन सपना साकार करी है बेटा बाबू। लड़का का सिलेक्शन हो गई, वो सिलेक्शन में टेलीकॉम कंपनी 1 नंबर पे लड़का के रखल, ओकर 5,40,000 सलीना का पैकेज बनल। जब वो 5,40,000 का सलीना का आदमी हो गई, तो पहले लाजपत मार्केट में गए, 1 दर्जन जींस पैंट लेलस, उतना टी शर्ट लेलस, उतना रिबोक का जूता लेलस, उतना बेल्ट लगावलस, टोपी लेहलस। हम बताइला टोपी का खासियत, प्रेमी अक्सर लगा के बराते में टोपी जात हन कुल उलट के, अब बराते में सीधे जात हुन। लगभग प्रयास होता कि जहाँ गोरू बनात हैं चन्नी पर जाके नाचत हो, घरतिया लपट के उन्हें पीट देते हो, वही बहाने झगड़ा हो। बताइला कि प्रेमी बहुत होलन, हीर के लिए रांझा, रोमेट के लिए जूली, सीरी के लिए फरहाद, लैला के लिए मजनुआ, साला फार के कुर्ता जिंदगी भर दौड़ा। हाय लैला, हाय लैला, लैला तो नहीं मिली, जमाने वाले मार ढिल्ला मार के शहीद कर दे। लगौले टोपी, अपने स्कूल में एक थे टी पार्टी रखल, टी पार्टी पूरे लड़की लड़कन के चाहे पे दावत पे बोलौले, बर्गर विज्जा जो भी व्यवस्था रहल रखौले। वही में पार्टी में एक लड़की लुधियाना से जौने के नाम फर्स्ट ईयर में आई रहल, जौने का नाम अंजना प्रकाश बतावल गई, पंजाबी लड़की रहल। वो लड़का के सिलेक्शन पे लड़का के पढ़ाई पे मोहित हो गई और दोनों दिल दे बैठा। 15 दिन चिड़ियाघर लाल किला घूमत घूमत बर्गर पिज्जा खात खात दिल दे बैठे, फाइनल रिपोर्ट लगा देलन। अब बिना माई बाबू के बतौल वही दिल्ली में कुल कोर्ट में शादी कर ले। शादी करके कलश के तो शादी हो गई, मैं जा रहा हूँ घर, माता पिता को मना कराऊंगा, फिर आपको ले चलूंगा। तो दुल्हनिया के लिए जब ब्याह हो ही गई तो माई बाबू के काम नहीं, चला ही बहाने हम अपने सासू ससुर के देखते नहीं। अब वहां से कुल आ गए सूरतपुर, और सूरतपुर जब स्टेशन पे उतर के घरे जाए लगलन तो जितना गांव का लखैरा हुन पहले कहने पीछा, कारण रहल कि इंजीनियराइन भी पैंट शर्ट पहले हैं, इंजीनियर साहब भी पैंट शर्ट पहले हुन। लखैरवा तो चिन्ह तना कि मेहरारू है, लेकिन एक बुढ़ऊ कना को भैया है तो गंगा राम का लड़कवा हो जो पढ़ा गलल इंजीनियरिंग, ये लड़का तो हमारे गाँव का ना हो तो कुल लखैरवा का तो चुतिया हुआ दादा, चश्मा का नंबर बदलवावा, ये लड़का ना हो लड़की तो इससे आगे बढ़ के देखा। आगे से इंजीनियरिंग घरे पहुंचनी तो का स्थिति रहल मास्टर तरज कौन है? यह दर्ज भैया देहला पान कबीरा, भैया देहला पान कबीरा, हो गयू तू मागन ये भौजी काचे कसैया कसवाद कैसा, ये भौजी काचे कसैया कसवाद कैसा, ये भौजी काचे कसैया कसवाद कैसा।
इंजीनियर जब घरे पहुंचनी तो सोचनी जेकर बेटवा इंजीनियर बने जाई ओकरे 25-50 लाख का हैसियत हुई और उन्हें का पता बा कि टुटहिया खटिया फटहिया लगदी के अलावा घरे कुछ न माई दसाए दहली पता लगल कि हमारी पतो हैं माई अड़वे रोए देखे पतोहिया सुघर बा तो खुशो हो फिर सोचे कि कौन रोटी हमें बना के दे जिंदगी भर हमें के बनावे के हो यह माई सोचत है इंजीनियर जब खटिया पर बैठनी साली खर्राइन खर्राइन महकतवा लग दी इंजीनियरिया सोचले रहल कि जेकरी घरे के इंजीनियर रही है तो चलो वेज नॉन वेज कटी ओके का पता के सनीचर सरवा रहल दिना माई खिचड़ी नेनुआ के भुजिया बना के रखले हो इंजीनियर बतियावत है का बतियावत है अरे माई बाप तोहार हो लागे माई बाप तोहार हो लागे तैया जू का जार न बाट गंगा जई गवा गवार जई बाट गंगा जई गवार जई बाट गंगा दम घूटत बाट मोर बस्ती में अब रह के अरे पे चले बचल जमीन जननी से अब कहिए फैशन वाली कोले फैशन वाली कोले घरवा थोड़ी जबरन हो लागे गौवा कई गवा फूल गवा कई लागे गौवा कई गवा फूल गवा कई लागे गौवा कई गवा फूल गवा इंजीनियरिंग रात को कहते इंजीनियर मैं तो फंस गई मगर इस माहौल में मैं नहीं रहूंगी चलिए हम लोग दिल्ली निकलते हैं सुबह इंजीनियर माता पिता से कहा कि पिताजी गलती समझिए या नादानी समझिए मैं शादी तो कर ही चुका हूँ इस माहौल में इस सिचुएशन में यह रह भी नहीं पाएंगी मैं दिल्ली लेकर जा रहा हूँ बहुत जल्दी इन्हें सेटल कर ले एक बाद बाबू आई बाबू हाथ जोड़ के कहला कि बचवा बत तोहरे ही सहारा बा बोले बाबू घबरा मत जात है एदवा आई एक गांव में ऐसा मिसाल बना दे लोग याद करी है कि केहू हत गंगाराम की बेटवा की तरह बाबू कहना जा बचवा इंजीनियर साहब दुल्हन के लेके दिल्ली गए नौकरी पे 6 महीना के बाद घरे अलन रात हो गई इंजीनियर साहब खा पी के सुतलन और बुढ़ऊ केहू से ना बतौलन 4 बजे भोर में कान्हे पर गोजी रखलन जितना एरिया का पहले भट्ठा हो ईटा का रेट पूछेलन सिलमिट का रेट पूछेलन बालू मिस्त्री कुल तयों करत करत उन्हें 10 बज गए जेबा में को पैसा ना खाली सुरती है उनके पास सब कर तय कर दिलन सब कहे भाई बेटवा इंजीनियर हो गया कौन दिक्कत बा घरे अलन तो इंजीनियर साहब पूछना कि बाबू कहाँ गलला है कहना बचवा तोरे काम से घूमत है सोचे थे उठे कोठरी उठरी बन जात इंजीनियरवा बिगड़ गल कहे पागल हवा पहले बतावा यहाँ जमीन का भाव कहो तो बाबू सोचने लगा था जमीनिया बेच के कर एडमिशनवा करूले है पहले ही जमीनिया खरीदी चला यो ठीक हो तो बाबू ताव में कहना बच्ची अब वही तो हमारे 25,000 20 का रेट चलत हो इंजीनियर कुछ बोलल ना उठल चल गल घरवा में तो बाबू सोचना गल बयान जब बहरे निकल लड़कवा तो बड़का मीटर जो 100 मीटर वाला होला फीता लेके आयल अपनी बाबू के टोका धरा के अड़ई मड़ई गढ़ा बखरी लगल चन्नी मनी ना पे तो बाबू सोचने पहले बाउंड्री कराई का गेट लगवाई सीधा आदमी हम उनके समझ में उठते ना बाउंड्री करी का लेकिन नपवाए पवाए के लेके कैलकुलेटर बैठल कहे 10 सवा 10 बिस्सा मान लीजिए 10 बिस्सा है पूरा 25 कैरेट से 2.5 लाख कंपनी से एडवांस करा लूंगा 5 लाख 7-7.5 लाख में लगभग रहने लायक फ्लैट तो मिल ही जाएगा बाबू का ब्लड प्रेशर बढ़ लगा कि सरवा इहो लिपे के फिर में हो का लगना हरकना ताक है ना का कहला कहना बाबू बिचाई
अरे कहना उठाई बे डंडा जमन जवन डंडा हमारा तार इंजीनियर ये सार भूल जाइए। अब तबले माई दुआरिया पल्ले डंडा कलश का कहला फिर से बोला उ मम्मी से अपने कहले कि मम्मी बाबू न बची है तभी तो बिचाई तब रह जाए दिल्ली। बुढ़िया कह फुकौनू मेहरारून के अपने आदमी के डांटे कहले तो पूरी शेर हो जानी, जब एक केहनी खानी तो पूरी बिलारो हो जानी। और सीधे बुढ़ऊ के डटलस कलस की फुकौनू एक लड़का कमाई यही भिंडी नेनुआ बोड़ा तरकारी में दवाई छिड़काव बुढ़ी बना दे। कि जमीन बिछाई अब बेच के अब दिल्ली में रह जाएंगे। डर के मारे बुढ़ऊ जमीन बिछवा देलन, लड़का के हाथे पर रख के बुढ़ऊ रोए लगलन। बचवाई तोहरा ही बस सहारा हो। लड़का कलश की जात है जितने जल्दी सेटल हो बाबू उतना जल्दी बुला ले, घबरा मत। लड़का गैल जरूर बहुत जल्दी कैलेस। पहले 18 महीना तक टेलीफोन ना कैलेस। 18 महीना 1.5 बरिस 1.5 बरिस के बाद गांव में टेलीफोन कैलेस तो काहे कैलेस तरह झकोन मास्टर। यह तरह हो कि भैया भौजी घर में सूता हम सुतिया नवा रतिया निदियो, अरे रतिया निदियो हो जाला भी खानवा। शंकर जाके बताया दिल्ली सहार में दिनवा बितावल, अरे दिनवा बितावल बाबू दुखवा पहाड़ में दिनवा बितावल फोन किया कि पिताजी मेरी बात को गौर से सुनिए। क्या कहले हो? अरे ललना पैदा है पार्टी रखना एक शंकर, माई बाबू के शंकर खा 12 में दिनवा बितावल, अरे दिनवा बितावल बाबू दुखवा पहाड़ में दिनवा लड़का टेलीफोन किया कि पिताजी कृपया मेरी बात को सुनिए ध्यान से, जो भी हमसे कष्ट हुई क्षमा करिए, थोड़ा मैं कंपनी की वजह से बिजी हो गया और है टेलीफोन नंबर है पता लिखवाला बाबू एक खुशखबरी और हो तोरे नाती पैदा भल हो। अरे बुढ़ऊ जब सुनना कि हमारी नाती पैदा हो गया सीधे बूढ़ा से खुशखबरी सुनौलन, भीख टुकड़ा चंदा मंगलन और सीधे ट्रेन पकड़ के दिल्ली में पहुंच गई। जब दिल्ली में गईलन वही पता पर अगल बगल घूमत हुवन, एक आदमी कहला कि दादा यह मकान हो। वेल बजल अंदर से इंजीनियर साहब निकलन, अपनी माई बाबू के अंदर ले गईलन। जब बुढ़ऊ गेट के अंदर घुसन आलीशान बंगला, बाबू का अखिया उलट गई, मुंह बवाई गई। करी इतना बड़ा बंगला, कहना बचवाई केकर, कहना कि बाबू त्योहार हो, पतो है आपका, नौकर है आपका, ये गाड़ी जो है अल्टो गाड़ी आपका। अरे तो बुढ़ऊ बहरवा से लगना किचकिचाए न है, जैसे कुनबियाने में हम साइकिल मंगली तो सबका हमारी गाड़ी पंचर हो, केहू कहे कि फ्री छोड़त था साइकिल केहू ना देहलस, सलाज केहू मिला ले हमारे मुकाबले, रात के खाई पी के सुतने बुढ़ऊ।
जब रतिया भइल सब सूत गईल तो बुढ़िया के लगना गट्टा खींचा बुढ़िया के दत्त अरे कहना वो बदे ना खींचते हमारे से बात सुन। गट्टा धे के बुढ़ऊ लेने वही गाड़ी के लग गए, कुर्ता निकाल के पहले गाड़ी पोछने, इतनी खुशी होले गाड़ी पोछने, साइकिल ढंग का कभो चलावा आयल नहीं, गेट खोल के अपने स्टीयरिंग पे बैठ गई, अब अगले बूढ़ा के बैठा लेना, हुर हुर चलत ना हो गाली झुट्ठा स्टीयरिंग हिलाओ था, हुर हुर का बूढ़ा डराता ना हो, बुढ़ियो मजाक किया रहा, अरे कहे आगे देवाल है देखा लड़ा मत, हंसी मजाक अपन बीतल बाबूजी। लेकिन ये खुशी ढेर दिन ना चला। 6 महीना के बाद जो लड़कवा पैदा भल और वही के बर्थडे पार्टी रखल गई। बर्थडे पार्टी में बड़े बड़े लोग इनवाइट थे, डॉक्टर, इंजीनियर, ओसीयर, आईएएस, पीपीएस, पीसीएस, बड़े बड़े लोग इनवाइट थे। बाबू से कहने के लिए कि बाबूजी आज कुछ बड़े गेस्ट आ रहे हैं, कृपया आप ड्राइंग रूम में नहीं आएंगे, पीछे रहिए। तो बुढ़ऊ कहना करे बच्ची हम से बढ़ा रहा हूँ, अरे तो कहना उम्र में नहीं वहदे में बढ़ा रहा हूँ। बाबू खुश होन के हमारी बचवा के बड़े बड़े लोगों से भेंट हो। बुढ़ऊ खिड़की में से अंदर से देखा था बड़े लोगन के, बड़े लोगन का काम कहा, पार्टी शुरू हो गई, केक कट गई, और केक जब कट गई तो वह खुलल ब्रांडी बढ़िया बढ़िया लगल, सब पैक लगावे। हम जिंदगी में सुरती ना ढंग से खैली, हमारी बेटा शराब के पुटत का केलन भाव विदेशिया के मास्टर विदेशिया बा। लेकिन जुटे अधिकारी गाड़ा सारे साह पार्टी लोग मिल जुल सब ही आके करत भोजनिया, पूछल परचय लगल माई बाबू का, कही हमार नौकर नौकर, अब बोले नहीं बेटा के इज्जत के खातिर बाबू, अरे कुछ दिन बाद लौटे अपने मकानिया। शराब का दौर चलत हो, एक पैक लड़का पियलस, दूसर का पैक इंजीनियर उठाया, बाबू से बर्दाश्त ना भई, गिलास छीन ले, नारे बेटा ना, एक हाथ मत लगाओ, बड़ी बड़ी रियासत बिकाए गई, राजा महाराजा बिकाए गई, तोहरे में कुछ न रोत बेटा, ऐसा मत कर। शराब के गिलास से नीचे गिरल, इंजीनियर बेटे का हाथ ऊपर उठा, अपनी बाप के गाल पे त्राक दे तमाचा मारा। पिताजी गिर पड़े, कभी सपने में भी नहीं सोचे थे जिस बेटे को मैं अपना कलेजा काट काट करके पाल रहा हूँ, वो बेटा भरी महज्जत में मुझे मारेगा। लोगों ने कहा इंजीनियर साहब ये कौन बदतमीज है जो पार्टी में खलन डाल दिया। तो इंजीनियर बतलाया कि मेरे खानदानी नौकर नौकरानी दोनों हैं। एक आदमी 2 लात मारा बेटे के सामने, कहा इस नौकरों को सर नहीं चढ़ाना चाहिए, चल भाग यहाँ से, उठाकर भगा दिया। इंजीनियर अपनी पार्टी में मस्त हो गया। आज दोनों पुराने रोत हो, ये जिल्लत के रोटी से इज्जत के भीख अपनी गांव में मांग ले, मगर अब एक निवाला मुंह में ना डालम। 4 बजते बजते इंतजार किए, दोनों पुरानी बगैर पैसा के स्टेशन पैलन, विदाउट टिकट फर्रुखाबाद आए, फर्रुखाबाद से पैदल ही अपने गांव चले गए। लेकिन ये बाबू समय कितना बीतल, 4 महीना न बेटवा से भेंट भइल, नहीं कोई टेलीफोन पे बात। मतारी तो मतारी होली, मतारी जब देखे खाना वही नाती के चेहरा याद आओ, बेटवा का चेहरा याद आओ, पतोह का चेहरा याद आओ। एक रोज हाथ जोड़ के बूढ़ा कहलीन अब कैसे का कहल जाई, अगर बेटा जांग पे टट्टी करल तो जांग ना कटा ले, चलो ढूंढा तिलवा, यह खिचड़ी के त्योहार अगला बीतल है, ढूंढा तिलवा मांग के लिए लीन। कहली कि जाओ हो सकला बिगड़ल बात बन जा, शराब के नशे में बेटा तुहके बिगड़ देहलस। हाथ उठौले से अपनन अगर न पैदा रहता तुह के हाथ उठावत। बूढ़ा समझौलिन, बूढ़ऊ मान गईलन और दोबारा दिल्ली में गईलन। जब दिल्ली में गईलन, बेटा अपने बाप को देखा, कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, जहां लोग जानते हो तुम मेरे नौकर हो, जिस दिन लोग जानेंगे कि तुम मेरे पिताजी हो, कितनी बड़ी मुझे अपमानित लोग करेंगे।
बाबू कहना बचवा अपने बापे के देख के इतनी शर्म लगत हो। आज तक के धरती पे माई बाप का कर्जा केहू चुकौले हो। कितनी मेहनत से पढ़ौली लिखौली, इंजीनियरवा बिगड़ गल। का कहे बहुत टेरी के मास्टर पढ़ाला मास्टर तीसा। ए बाबू चुकाया जिसका कर्जा ना कोई, अरे जग में सबसे ऊंचा माई बाप का दर्जा है रे दर्जा, है रे दर्जा। अरे जग में सबसे ऊंचा माई बाप का दर्जा, चुकाया जिसका कर्जा ना कोई। सब भड़क गया शंकर गंगा पे, झूठी अफसोस जताते हो। बाप तुम मेरे बनने के अपना फर्ज निभाते हो। नहीं चाहिए दुनिया में तेरा भी एहसान कोई, ठीका लिया है ना जीने का ना तेरा संतान कोई। कले से बाबू कैसन कर्जा का बात करत हवा। पाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया रही ते दिल्ली में तोरे जैसन 50 टे बाबू 50 टे माई घूमत है। और रुपया का बात करत हवा कि कर्जा अंदरवा गयल, सादा चेक लियाल फाड़ के, नीचे दस्तखत कैलेस, कलेस में 2 लाख 4 लाख 10 लाख, जितने में दोनों प्राणीन का तोरे बुढ़ौती बीत जा। एमन भर लिया, लेकिन दोबारा दिल्ली में आवे का कोशिश मत करिहा। अपनी बाप का पकड़ करके कॉलर जो ही बाहर ढकेला। आज बाबूजी चेक देख के रोवत होन, और रो के कहलन का कहलन तर्ज मास्टर। यह तर्ज है, माई काली बेटी नियर बिया, माई काली बेटी नियर बिया, बाबू कहाँ की बाड़ी दूर, माई काली बेटी नियर बिया, बाबू कहाँ बड़ी दूर, माई काली बेटी बेटा ही कागज का टुकड़ा हमके दिखाओ थवा। ऐसन कागज का टुकड़ा देखले हुई। आज तू इंजीनियर ना, कहीं नरेगा में मट्टी फेंकत होता। रो के कहत हूँ बेटा जी अब कैसे दुनिया में राही के हो, बेटा जी अब कैसे दुनिया में राही के हो, अखिया से हो बाजबा में अब के करे सहारे, माई तो हार हरदम रहिया निहार, तनवा थकी ता भैला अखिया से लौकत नाही, करले बुढ़ाई मजा भैया। आज धीरे धीरे रोए लगलन। कले से बाबू ई रोआ मत, नाटक मत कर, जाओ पकड़ के कलाई धाम जे दही ढकलस। गेट जब बंद कैलिस तो बाबू के जैसे केहू आवाज दिलस, अरे गंगा किसके चरणों में गिर रहा है रे? ये तेरा बेटा है, तू इसे इंजीनियर बनाया है, इसकी क्या हैसियत है? अगर गिरना है तो भगवान के चरणों में गिर। गंगाराम माटी झरना कला बेटा सुन, तो हमें का भगईबे? ये कागज का टुकड़ा दिखाओ थे, सामने चेक फाड़ दहलन, हमके चेक दिखाओ लायक हो गईला। चेक फाड़ दहलन कहना जब अब वही बूढ़ी हड्डी में इतनी ताकत हो, अपन पेट अपने बुढ़िया के पेट पाल ले। जौने दिना ई दिन आ जाई पेट पाले का शक्ति न रही, जहर माहौर खा ले, लेकिन तोरे सामने आई नहीं।
कह के चल देहलन। जब चल देहलन बाबूजी कहले जा 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 चला तेरे जैसन बहुत बाबू मिली है। बापे बेटवा में दूरी बनल, 4 बरिस तक भेंट ना भइल। तब तरज आ गेल। कौन तरज भैया? यह तर्जवा, यही पार गंगा माई वही पार यमुना हो। बिचवा में केवट मोर रजऊ डेरावा डलवा हो। बेटा बेरहम बना मौजा उड़ावाना हो। बेटा बेरहम बना मौजा उड़ावाना हो। बेटा बेरहम बना मौजा उड़ावाना हो। देखिए के माई बाबू मान हो। देखिए के माई बाबू बाबू माई भीख मांगत हुवन। बेटा रुपया का कमी ना हो। बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े बियर बार में महंगा से महंगा शराब पियत हो। कहल जाला 10 बरिस 40 बरिस। इतनी अत्यधिक शराब पीने से अल्प समय में ही शंकर इंजीनियर की दोनों किडनी जवाब दे गए। हर आदमी के करियाए के ऊपर 2 किडनी होले। किडनी के काम ब्लड के सर्कुलर करब। एक किडनी फेल हो जाये तब वो एक किडनी पद में जी ले। एक किडनी केहू के आदमी प्रत्यारोपण करा सकेला, डोनेट करा सकेला, तब भी आदमी एक किडनी पर जीवित रह सकेला। बारे प्रभु का भाई शंकरा का किडनी खा राम होई गईली हो। होई गई हो। सारे अस्पताल से जा बाबा होई गई हो। सारे अस्पताल से जा बाबा होई गई हो। भीखिया के माई बाबू मांगल हो। भीखिया के माई बाबू मांगल हो। भीखिया के माई अत्यधिक शराब पीने से शंकर इंजीनियर की दोनों किडनी डैमेज हो गई। बचने का कोई चांस नहीं है। कहीं किडनी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहां पे भर्ती है। ऑक्सीजन लगा हुआ है, आईसीयू में भर्ती है। ओकर दिमाग चलत हो। आज आस बहुत हो बेड पे कि लगता है कि मेरे जिंदगी का अंत समय आ चुका है, मौत नजदीक आ चुकी है। आज जौन हम भोगदंड भोगत है, अपनी मतारी बाप के अपमानित कैली इतने ही समय में भोगत है। आदमी के एहसास होला कब होला? जब धरती पे गिरला पेड़े पल्ले तब। आज इंजीनियर आंख मूंद करके झरझर झरझर रो रहा है। ऑक्सीजन लगा है, सिर्फ आंख से आंस गिर रही है और दिमाग उसका नाच रहा है। हर इंजीनियर की स्थिति बा। 4 बरिस के बाद माई के का हालत है? बेटा नाती के गम में माई खटिया पकड़ लेलिन। अब तब उन्हों के दिन गिना था। बुढ़ऊ पूछना कुछ खैबू करने की, अब हम बहुत खा चुकली। ऐसा करा कि पैदा कैले के नाते हमके अपने बेटवा के कैसहू बोलवाए के हमारी मुंह में गंगा जल तो डलवा दा ताकि चैन से मर सकी। बुढ़ऊ न चाहते हुए इंजीनियर साहब के खोजे चलन। पटा गए कैसे? अरे मुअले
मोर जननवा दिल्ली नगरी में, अरे टूअर बन के घूमी है मोर ललनवा दिल्ली में। बेटवा से तमिल के बाबुआ ये ले इच्छा हो, नगर नगरियो गली गली मांगल घूमी के भिक्षा हो। अरे केहू दे दे एक गरीब के भोजनवा दिल्ली नगरी में, आ दूध पूत से भर जाई है यंगनवा दिल्ली नगरी में। ये बाबू वही पुरन के स्थान पे पहुंचलन। पता लगल कि दादा ई बिल्डिंग तो 2 बरिस पहलवा बिकाई गई। 3 दिन बीत गई। बाबू केहू चाह दे दे, केहू पावरोटी दे दे, केहू ब्रेड दे दे, कैसे ही बाबू गुजारा करत हुन। और बड़े बड़े रियासी इलाके में बड़े बड़े महल के सामने, बिल्डिंग के सामने जा करके बेटवा के खोजत हुन। बेटवा तो जिंदगी मौत से अपोलो हॉस्पिटल में झूलत था कि सर के दिन बारे प्रभु के लीला का भइल। आल्हा के लाइन बा, अरे आइए कि औरत बाबू सुनी के पुकरिया, अरे रोवत देहली भोजन था। केहू भी कमांगे दिया के खाए, केहू के दौलतिया दिया सुनले बाबू आज हमारी पुकारी। अरे देखे की डरिया बचाई लपा, अरे सैया तो भरतिया बोल अस्पताली, अरे देखे की डरिया बचाई लपा। एक बिल्डिंग के सामने बुढ़ऊ पहुंच के आवाज देहलन, इस गरीब को जो भोजन कराएगा भगवान धनधाम से भर देंगे। एक औरत रोई हुई थी, इतनी आंख उसका फूला था, बार लटकल बा विकराल, मैक्सी पहन के लड़खड़ाते हुए आती है। थाली था बाबूजी, थाली में फल फूल 100 रुपया रख के बुढ़ऊ का चरण छान ले। बाबा भीख मांगत हुआ जिये बदे, जिंदगी भर देवतन की तरह पूजा। बाबा हमारे पति का जिंदगी बचाला, बिटिया कहले हवा ये बिटिया का मांग भरदा। कहना बेटी हम गरीब आदमी, हम का कर सकेला, मदद भी ना कर सके। नहीं बाबा कर सकेला, हमार पति जिंदगी मौत से अपोलो हॉस्पिटल में झूलत हुन, आप एक किडनी दे करके पति के जान बचा दा, जिंदगी भर देवता के तरह तुह के पूजा। बचवा का करल पति तुहार। पता लगल कि इंजीनियर तब बुढ़ऊ को उत्सुकता बढ़ गई। बतौले कि शंकर इंजीनियर बुढ़ऊ के जैसे पैर से धरती, सर से आसमां छटक गया, रोने लगे। ये मेरी बहू है, इसका मतलब मेरे बेटे की जान खतरे में है। बेटा कितनों नलायक हो जा, जब बाप सुनलन तो बाप कभी अपने बेटा के खतरा में ना देख सकता। बेटा काहे न गलत हो। ए बाबू 100 रुपया उठौलन, अपोलो हॉस्पिटल पूछते पूछते पहुंचे। सीएमओ से मिले, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर आपके हॉस्पिटल में एक शंकर इंजीनियर भर्ती हो। कल हाँ भर्ती तो है, उनकी बहुत नाजुक स्थिति है। कि जो भी चाहिए मेरे शरीर का अंग ले लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। कल आप कौन है? कल मैं कोई नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, एक मानवता का रिश्ता है। मैं चाह रहा हूँ अंतिम समय में कम से कम इस शरीर के हूँ नेक आदमी के काम आ जाए। तो क्या चाहिए आपको? इसके बदले कल हाँ ये प्रश्न आपने अच्छा पूछा, मुझे क्या चाहिए? बस हमको यही चाहिए साहब, ये बात केहू न जाना, चाहे इंजीनियर चाहे इंजीनियर के मेहरारू, कि ई किडनी कहाँ से मिलल। खाली आप भेद छिपाला, हमके यह चाहिए। कल ठीक है,
आज भी धरती पर ऐसे ऐसे इंसान हैं। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल हुआ, किडनी निकाली गई, प्रत्यारोपण हुआ बाबूजी, और धीरे धीरे 1-1.5 महीना बेड रेस्ट के बाद इंजीनियर धीरे धीरे स्वस्थ हुआ। लेकिन बुढ़ऊ तो बुढ़ा रहलन, बेड पर धीरे धीरे पड़ल होन बाबूजी। जब इंजीनियर स्वस्थ हुआ, पूछने लगा अपनी औरत से कितना पैसा लगा, कैसे हुआ। वो कहले कि हमके तो यो ना पता, डॉक्टर को बुलवाए। डॉक्टर साहब ये किडनी कहाँ से मिली, कैसे व्यवस्था हुआ, आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद के पात्र हैं। डॉक्टर कहा धन्यवाद देना चाहते हो, सुनो, जो राज में अपने सीने में छिपाया हूँ बर्दाश्त नहीं होता। वो जो बुढ़ा बेड पे पड़ा है कौन है मैं नहीं जानता, आपका रिश्ता क्या नहीं जानता, वही आपकी जान बचाया। सारी हकीकत जब बेटा इंजीनियर सुना, बुढ़ऊ चद्दर तनले हो दौड़ा, दौड़ करके गिर पड़ा कि बाबा आप हमको क्यों बचाए, हमके मर जाए दिल होता बाबा। जब बुढ़ऊ सुनने की जेके बचौली ऊ जियत हो, एकर मतलब हमार बेटावा जियत हो। खुशी बर्दाश्त ना भइल, कहना बचावा। जब ये आवाज काने में गई तो हमारे बाबू का आवाज हो। जब चद्दर खींचलस, बाबू के लिपट के रोए लगल कि बाबू हमके मर जा दिल होता बाबू, पूरी गोदी में हम नलायक पैदा भइली बाबू, इतनी अपमानित कैली। कहना नाही रे बेटा, कौन ऐसन बाप हुई, हम तोहके ना बचौली, का कैली। अरे अपने बचौली बचवा, अरे बापा बन के फरजिया निभौली बचा। बेटा ई बापे के फर्ज रहल, हम अपन पूरा कैली। तोहार फर्ज इतना हो, आज लगभग 3 महीना बीतल, पता ना तोहार माई हैं कि ना हैं, कुछ रुपया पैसा ना, खाली चल के उनके मुंह में गंगा जल डाल दा ताकि चैन से मर सके। बहुत शर्मिंदा इंजीनियर था, छिप गया। पिताजी के चरणों में लग्जरी गाड़ी हुई, आगे इंजीनियर बैठा, बीच वाली सीट पे बुढ़ऊ लौटावल गई, पीछे पतोह नाती बैठे ड्राइवर लेकर चला। का कहला, अरे जननी तोहार तोहरे याद में बीमार, खाली चल के बेटा तो ही कहले बादी दरा। अरे तो हम आने बदऊ पठौली बचवा, अरे बापा बन के फरजिया निभौली बचा। जो ही लग्जरी गाड़ी सूरतपुर गांव में प्रवेश करती है, उधर क्या हुआ, बुढ़िया मतारी बेटा कयास जोहते जोहते बाबूजी वहां से दम को तोड़ देती है। गांव वाले चंदा उतार करके जनाजा तिथि सजाए, लाश लेकर गांव के बाहर निकल ही वाले थे, तब तक एक गाड़ी आकर रुकती है। कुछ लोग इंजीनियर को पहचानते थे, इंजीनियर भी कुछ लोगों को पहचानता था। इंजीनियर पूछ पड़ा कि भैया मेरी माँ रुक्मिणी कहाँ रहती है। लोगों ने कहा माँ की बात करते हो, जिस माँ की कोख में तुम पैदा हुए माँ को भूल गए। इतना ही नहीं, उस बूढ़ी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, जो गंगाराम 7 जन्मों तक मरने जीने का कसम खाने वाला गंगाराम, उसे भी 3 महीना पहले छोड़कर चला गया। बीमारी की हालत में कोई खाना रख देता, कोई पानी रख देता। आज जानते हो क्या हुआ उसके साथ? क्या बीमारी की हालत में बेचारी पानी पीने के लिए हाथ में लोटा लेकर उठी और बाल्टी पे गिर पड़ी। बाल्टी का कुंदा धस गया, उसी बाल्टी पे मर गई। जानते हो यही रुक्मिणी की लाश है, तुम्हारी माँ की यही लाश अभी तक हम लोग चंदा उतार कर लेकर जा रहे हैं। जब बुढ़ऊ सुनने हमार बुढ़िया मर गई,
गाड़ी में हार्ट अटैक कर गल, बुढ़ऊ मर गए। दोनों की लाश उतारी गई। इंजीनियर जैसे पागल हो गया, कभी माँ की लाश देखता, कभी पिता की लाश देखता, रो रो कर बुरी हाल कहा कि भैया जो गलती मैं किया ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। पढ़ लिख कर के कितना ऊंचाई पे चले जाइएगा, माता पिता को मत भूलिएगा। माता पिता के बस बेटी बेटा के एक रोटी का सहारा हो। आज हम बाप है, कल हमार बेटा बाप हुई, एक न एक दिन सब बुढ़ा हुई। ऐसे इंजीनियर रो रो के कहा कि जो गलती मैं कर दिया ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। ए बाबू जो बिरहा गौली, आप लोगों से भी निवेदन हो, मतारी बाप के कभी मत ठुकरैया। बड़ी आस लगा के मतारी बाप बेटी बेटा के पालल। तो ए बाबू कहना बा कैसे, तो गुरु बिहारी गुरु रमन कवि बेचन है अभा, भरत जी भोला विश्वनाथ कहना राजिंदा। चुकाया जिसका कर्जा, अरे भोला छोटे लाल ना बाप के समझा पड़ जा, चुकाया जिसका कर्जा। जाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजम्। वीरेंद्र प्रताप रामसागर राजभर की पहल, महाराजा सुहेलदेव फिल्म्स प्रोडक्शन क्रीत, स्मिता म्यूजिक कंपनी की प्रस्तुति हिंदी एल्बम माँ गंगा की महिमा। निर्माता वीरेंद्र प्रताप राजभर, गीतकार मास्टर नंदलाल राजभर, संगीतकार दामोदर राव, कार्यकारी निर्माता धर्मेंद्र राजभर, गायक दामोदर राव, विलास राजभर, सोनू राव और गायिका इंदु सोनाली। गानों को कॉलर ट्यून बनाने के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 9766450407। स्मिता म्यूजिक कंपनी की अन्य प्रस्तुति भोजपुरी एल्बम महिमा अपरंपार। गायक विजयलाल यादव, अंशु सिंह, दामोदर राव, विलास राजभर और किरण सिंह। हम तो हरी शरण में आईली, सिर तो हरि चरण में झुकैली। हम तो हरि शरण में आईली, सिर तो हरि चरण में झुकैली। हम तो हरि शरण में आईली, सिर तो हरि चरण में झुकैली। झुक मांगी चरण में ज्ञान, हे विश्वकर्मा भगवान। झुके मांगे चरण में ज्ञान, हे विश्वकर्मा भगवान। छोड़ा सैया, अरे छोड़ा सैया, ये छोड़ा सैया सब काम धाम, चला होने वाली के धमवे में। छोड़ा सैया सब काम धाम, चला होने वाली के धमवे में। नेवड़िए के धमवे में, नेवड़िए के धमवे, नेवड़िए के धमवे में, नेवड़िए के धमवे में, नेवड़िए के धमवे
अरे फुर्सत न बा, अरे फुर्सत न बा, अरे फुर्सत न बा सुबह से शाम लिखल बाटे खट के करमवे में। फुर्सत न बा सुबह से शाम लिखल बाटे खट के करमवे में। खट के करमवे हो, खट के करमवे, खट के करमवे में। धन्य बाड़ माई तो धन्य बाड़ माई सुहेल देव जन्मा के धर्म के रक्षा कैले वीरता दिखा के। धर्म के रक्षा कैले वीरता दिखा के। धन्य अम्बे बहिन जवन धन्य अम्बे बहिन जवन रखिया के बंधलिन। राष्ट्रवीर सुहेल देव भैया के पाके। राष्ट्रवीर सुहेल देव भैया के पाके। शिव चर्चा चल चल भोले जी के धाम। भोले भगवान अरे बाबा भोलेनाथ जी हो। भोले भगवान अरे बाबा भोलेनाथ जी हो। चरुरिया बटात बाट परचा चल चली भोले जी के धाम। गावे गावे होत बाटे शिव चर्चा कुछ बड़े भोले भगवान। भइल मनसा पूरा जे भी आयल दरबार बा। माई जीवदानी जी के जय जयकार बा। भइल मनसा पूरा जे भी आयल दरबार बा। माई जीवदानी जी के जय जयकार बा। वही रोवावे वाली वही हंसावे वाली महिमा परम्पार बा। माई 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 बेटवा करत पुकार बा। माई 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 बेटवा करत पुकार बा। देखी के जलसा लगल बललसा। देखी के जलसा लगल बललसा। माई अटरही धाम में आवा चला चली हो। आवा चला चली हो मौजनेवादा गाँव में। आवा चला चली हो मौजनेवादा गाँव में। महुआ के छाँव मैया तोहर स्थानवा। महुआ के छाँव मैया तोहर स्थानवा। अम्मावा के सती माई, अम्मावा के सती माई कर कल्याणमा। जौनपुर काशी के बीच नगरिया में देवों के देव महादेव का स्थान है। और त्रिलोचन महादेव के नाम से यहाँ सदियों से गुण गाता वेदवा पुराण है। हाय रे 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 रे। जी हाँ दोस्तों, फिल्म एल्बम सीरियल में प्रवेश के लिए तथा एल्बम बनाने एवं रिलीज करने के लिए संपर्क करें महाराजा सुहेलदेव फिल्म प्रोडक्शन एवं स्मिता म्यूजिक कंपनी, ग्राम परशुरामपुर, पोस्ट दौड़ी, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9648770280।